मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अनकट। दिल्ली में कहा जाता है कांग्रेस में एक डर्टी वर्क्स डिपार्टमेंट है। यह डर्टी वर्क डिपार्टमेंट बड़े बड़े नेताओं की खाट खींचने में लगा रहता है, जमीन खींचने में लगा रहता है। कहा जाता है कि यह डर्टी वर्क डिपार्टमेंट आला कमान से बेहद करीबी है, उस कोटरी का हिस्सा है। कहा जाता है कि इसी डर्टी वर्क डिपार्टमेंट का काम था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेआबरू होकर कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। यही डर्टी वर्क डिपार्टमेंट था जिसकी वजह से कहा जाता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सहारा बनाकर, कंधे का इस्तेमाल करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तो बहुत बुरा हुआ। पहले नवजोत सिद्धू को लाया गया, मंत्री बनाया गया जबरन, फिर प्रदेश की कमान सौंप दी गई, चुनाव की कमान सौंप दी गई जबरन, फिर चार चार बार विधायक दल की बैठक कभी दिल्ली बुला ली गई, कभी अमृतसर बुला ली गई, कभी और बुला ली गई। हरीश रावत के माध्यम से यह डर्टी वर्क डिपार्टमेंट काम कर रहा था। एक जगह बुला ली गई बैठक जिसमें पहुंच ही नहीं सकते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अलग अमृतसर में, और वहीं एक रेजोल्यूशन, एक लाइन का पास कर दिया गया और फिर कैप्टन को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो क्या अशोक गहलोत को भी इसी तरह से निपटाने की तैयारी थी? अजय माकन का एक वीडियो आप देख ही रहे होंगे, आपने देखा ही होगा कि अभी अभी आया है कि कैसे वो हंसी ठहाका कर रहे हैं और अशोक गहलोत पर, उनकी कथित रूप से बेबसी पर हंस रहे हैं। तो क्या अशोक गहलोत को भी इसी तरह से आला कमान की तरफ से निपटाने की तैयारी थी कि मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में एक षड्यंत्र रचकर मात दे दी जाए? लेकिन अशोक गहलोत बड़े घाट खिलाड़ी ठहरे। मैं पहले भी कई बार कह चुका कि जैसे शतरंज का खेल होता है, तो जो शतरंज का खिलाड़ी होता है वो प्रतियोगी जो टेबल के उधर बैठा है उसकी आगे की 7 चालों का अनुमान लगाकर चालें चलता है। ऐसे ही अशोक गहलोत अपने सियासी दुश्मनों की अगली 7 चालों का अनुमान लगा लेते हैं। पहला अनुमान तो शायद 9 अगस्त को ही अशोक गहलोत ने लगा लिया था, जब आलाकमान के सामने उन्होंने कह दिया था कि आपको जो लगता है कि राजस्थान में चुनाव जिता सकता है उसे मुख्यमंत्री बनाइए, अगर मैं लगता हूं तो मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखिए। दूसरा, उनको कहीं ना कहीं उनके कान तब खड़े हुए होंगे जब एक तरफ तो सोनिया गांधी उनसे कहती है कि वो कांग्रेस का लिए अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, यानी वो ऑफिशियल कैंडिडेट, एक तरह से कहा नहीं लेकिन ऑफिशियल कैंडिडेट जब सोनिया गांधी कह रही है। लेकिन उसके बाद शशि थरूर मिलते हैं तो कहती है मैं निर्लिप्त हूँ, निष्पक्ष हूँ, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई ऑफिशियल कैंडिडेट होगा नहीं। वहीं शायद पहली बार अशोक गहलोत के कान खड़े हुए होंगे। और उसके बाद जब आनंद फानंद में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाई गई और वन लाइनर पास करने के लिए मजबूर करने जैसी स्थितियां पैदा की गई, अजय माकन की तरफ से कथित रूप से विधायकों को फोन किए गए या धमकाने की कोशिश इनडायरेक्ट रूप में, या ये मैसेज देने की कोशिश, उसके साथ साथ सचिन पायलट का जयपुर में आना भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से मिलने के बाद, और ये मैसेज देने की कोशिश विधायकों से मिलकर कि अब तो अशोक गहलोत जा ही रहे हैं, अब तो भाई क्या नाराजगी है, गले मिल लो आकर। तो इस सब के माध्यम से भी जो दबाव डालने की कोशिश हुई, उससे भी अशोक गहलोत ने अंदाजा लगा लिया कि कुछ ना कुछ तो पक रहा है, डर्टी वर्क डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। लेकिन वन लाइनर पास नहीं हो पाया, विधायकों ने बहिष्कार कर दिया बैठक का। रायशुमारी की बात की, वो भी इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप में रायशुमारी की बात की। तो ये सब बहुत सोच समझ कर ये मांगे रखी गई थी ताकि ये डर्टी वर्क डिपार्टमेंट की कोई तरकीब कामयाब ना हो सके। अब इन सब में सोनिया गांधी रूटीन के मामलों में भी कितना लिप्त थी या नहीं, या उनको भड़काया गया, उनको उकसाया गया, माहौल बनाया गया कि अशोक गहलोत पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अभी मुख्यमंत्री पद छीन लो तो छीन लो, लेकिन बाद में नहीं हो पाएगा। और सोनिया गांधी को तब लगा होगा कि एक अध्यक्ष बन जाएगा और सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन इससे बड़ी चीजें कुछ हो रही थी पर्दे के पीछे। आप देखिए दिग्विजय सिंह अचानक क्यों आ जाते हैं। दिग्विजय सिंह के आने से पहले या बाद में भी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये क्यों नहीं कहा जाता कि अशोक गहलोत हमारे अधिकृत उम्मीदवार होंगे इनडायरेक्ट रूप में। जैसे अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पर्चा भरा है तो अधिकृत उम्मीदवार है, सबको पता है, यह संदेश आला कमान की तरफ से दिया गया मौखिक। ऐसे ही अशोक गहलोत को आश्वस्त रूप में क्यों नहीं किया गया, अंतिम समय तक क्यों लटकाए रखा गया?
सवाल उठता है। दूसरा सवाल उठता है कि अचानक गुरुवार को दिग्विजय सिंह घोषणा करते हैं कि वो शुक्रवार को पर्चा दाखिल करेंगे और उसके 1 घंटे बाद सोनिया गांधी से मुलाकात का समय मिल जाता है अशोक गहलोत को। उससे पहले 24 घंटे थे वो संघर्ष कर रहे थे, समय नहीं मिल पा रहा था। तब भी इन इकोनॉमिक टाइम्स में भी ये छपा है आज के अखबार में कि तब भी कुछ नेताओं ने के बीच में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी कि देखना सोनिया गांधी अब अशोक गहलोत को हुक्म देंगी, ऑर्डर देंगी कि उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष पद का पर्चा दाखिल करना है और दिग्विजय सिंह को भी मैदान में रखा जाएगा और कन्फ्रंटेशन पैदा करने की कोशिश होगी, यानी दोनों आमने सामने होंगे। और ऐसे में फिर अशोक गहलोत पर आला कमान ये रौब दाखिल करेगा कि देखिए आपको हम अधिकृत उम्मीदवार बना देंगे बस, और हमारे बिना आप जीत भी नहीं पाएंगे, हम आपका सहयोग देंगे तभी आप अध्यक्ष बन पाएंगे, बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना। समझ गए ना चाल, कितनी गहरी चाल थी। लेकिन अशोक गहलोत ताड़ गए थे, इसीलिए जब वो सोनिया गांधी से मिलकर बाहर निकले तो बाहर निकलकर माफी मांगी और उसके बाद उनके शब्दों पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि सीएलपी की बैठक होनी चाहिए थी, उसका बहिष्कार हुआ, गलत हुआ, वन लाइनर ही तो पास करना था, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उन्होंने आगे ये नहीं कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे वो वन लाइनर पास करा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी आश्वासन नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बॉडी लैंग्वेज देखिए वो वीडियो, ये ऑडियो सुनिए उनका। पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो पर्चा पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला है। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। अशोक गहलोत ऐसा उग्र इस रूप में नहीं बोलते, बहुत जोर से बोले हैं कि नहीं लड़ूंगा, ऐसे माहौल में नहीं लड़ूंगा। ऐसा माहौल यानी किस माहौल की बात कर रहे थे? जो जयपुर में हुआ उस माहौल की बात हो रही थी, लेकिन जयपुर के माहौल के साथ साथ जो डर्टी वर्क डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा था, जो कुलसित माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो अशोक गहलोत को निपटाने की कोशिश कर रहा था, जो अशोक गहलोत को राजस्थान का कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाने की कोशिश कर रहा था, उससे भी दुखी थे और उसके भी खिलाफ एक तरह से अशोक गहलोत बोल रहे थे कि नहीं लड़ूंगा। तो नहीं लड़ूंगा का ऐलान करके उन्होंने सोनिया गांधी के सारे इरादों पर, आला कमान के सारे इरादों पर पानी फेर दिया, डर्टी वर्क डिपार्टमेंट को आईना दिखा दिया। अब बताइए, अशोक गहलोत मना करते हैं और उसके बाद दिग्विजय सिंह भी पलट जाते हैं कि पर्चा दाखिल नहीं करूंगा। भाई क्यों पर्चा दाखिल नहीं करोगे आप? मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकृत उम्मीदवार क्यों घोषित कर दिए जाते हैं, अघोषित रूप से घोषित कर दिए जाते हैं, क्यों कर दिए जाते हैं? ऐसा आश्वासन अशोक गहलोत को क्यों नहीं मिलता है? बदले में जैसे पेट डालना होता है ना, जब आप शिकार पे जाते हैं तो एक बाघ का शिकार करना है तो पेड़ के नीचे बकरी बांध देते हैं, तो शिकार करना था आला कमान को या डर्टी वर्क डिपार्टमेंट को अशोक गहलोत का, और बकरी के रूप में बांध दिए गए कौन? दिग्विजय सिंह। चारा के रूप में बांध दिया गया कौन? दिग्विजय सिंह। गजब खेल हो रहा था और अशोक गहलोत इसको भांप गए थे। और अब देखिए अशोक गहलोत थोड़ा कॉन्फिडेंस अपना वापस से उनका बहुत ज्यादा आया है और आज ही उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया एक सवाल, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं मैं किसी भी पद पर नहीं रहूं। इसके पीछे भी संकेत है कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश हुई तो वो कांग्रेस को छोड़ देंगे, घर बैठ जाएंगे, एनजीओ के साथ मिलकर कुछ काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन ये मंजूर नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा अपनी तरफ से कि मैं तो आज की तारीख में पद छोड़ना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं आज पद छोड़कर चला गया तो यह संदेश जाएगा कि जब कांग्रेस दिक्कत में थी तो मैं भाग खड़ा हुआ, यानी कि मुख्यमंत्री पद वो छोड़ने वाले नहीं है, एक वो मैदान छोड़कर भागने वाले नहीं है, वो आला कमान के लिए खाली मैदान छोड़ने वाले नहीं है जहां पर वो सचिन पायलट नाम की गेंद को गोल में खिसका सकें खाली मैदान देखकर। ये सब नहीं होने वाला है। अपनी तरफ से उन्होंने पूरा संदेश दे दिया है।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।